देवी कुमारी ऐसे बनी कन्या कुमारी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल जानकारी सूत्र में। आज हम कन्याकुमारी के बारे में जानेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है। जब हम भारत के दक्षिणी छोर पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करते हैं, अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी वैष्णव माता का ध्यान आता है। एक ओर समुद्र तट वासिनी माँ तो दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ। दोनों माता पार्वती के रूप हैं। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। माना जाता है कि यहाँ सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी शहर। ये जगह हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। तीनों ओर से समुद्र से घिरी यह जगह चोल, पांड्य और चेर शासकों के अधीन रह चुकी है। इस स्थान का इतिहास इन शासकों से भी बहुत पुराना है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे भी एक रोचक कथा हमें सुनने को मिलती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बानासुरन नाम के एक असुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने जन्म लिया था। बानासुरन नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृतत्व का वर मांगा, पर भगवान ने कहा, अमृतत्व तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो बानासुरन ने मांग की कि केवल कुंवारी कन्या को छोड़कर उसे कोई न मार सके। वर पाते ही बानासुरन ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। बानासुरन ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर दिया। इंद्र के साथ ही अग्नि, वरुण आदि देव भी बानासुरन के आतंक से परेशान होने लगे। देवताओं ने बानासुरन के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। तदनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे तथा एक ही कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। जब राजा भरत ने अपना राज्य सब बच्चों में बराबर बांटा, तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से आया। कहा जाता है कि बचपन से ही कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी और शिव जी का विवाह हुआ तो बानासुरन का आतंक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए शुचिंद्रम से यात्रा शुरू की, तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा। मुर्गे की बांग इस बात का संकेत थी कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बांग को सुनकर भगवान शिव भी यह सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। जब सही मुहूर्त पर शिव जी विवाह के लिए नहीं पहुंचे तो कुमारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध शांत होने के बाद ये सोचकर वो फिर से तप करने लगी कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। कुमारी की तपस्या और उनकी सुंदरता के बारे में जब बानासुरन को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुमारी के पास भेज दिया। बानासुरन के इस दुस्साहस से कुमारी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बानासुरन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो वो विवाह प्रस्ताव को मान लेंगी। इसके बाद बानासुरन और कुमारी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। अंत में कुमारी ने बानासुरन को परास्त कर दिया। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बानासुरन को ज्ञात हुआ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी शक्ति का रूप है। मृत्यु से पहले बानासुरन ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा भी मांगी। माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिवलोक को चली गई, लेकिन कुमारी ने अम्मन मंदिर में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मान्यताएं के अनुसार आज भी कुमारी इस मंदिर में भगवान शिव का इंतजार कर रही हैं। माता शक्ति के कुमारी रूप की याद में ही इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा था। समुद्र के किनारे जहां मंदिर है उस छोटे से नगर को भी कन्याकुमारी कहते हैं। इस भाग की लुभावनी खासियत 3 समुद्रों का संगम है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अरब सागर। ये संगम इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं एवं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।